जैन साथियों, आज हम बात करने वाले CISF फायरमैन 2024 के बारे में। जो उसके DVPST थे वो स्टार्ट हुए थे 24 दिसंबर से लेकर, जो लास्ट DVPST था वो 20 जनवरी को कंप्लीट हो गया है और इस तारीख हो गई आज 22 जनवरी 2025। आपकी जो DVPST चले हैं कुल 23 डेज चले हैं, क्योंकि बीच बीच में छुट्टी थी, इस वजह से DVPST जो कुछ थे वो कंडक्ट नहीं हुए। मेरा जो DVPST था वो 16 जनवरी 2025 को DBAपुर औरैया उत्तर प्रदेश में था। मेरा फिजिकल क्लियर हो गया है। अब मैं बात करूँ मेरे फिजिकल सेंटर पर कितने बच्चे आए थे। मेरे फिजिकल सेंटर पर जो बच्चे आने थे वो 686 बच्चे आने थे, लेकिन किसी कारणवश बच्चे नहीं आ पाए हैं। कुल जो बच्चे कैंडिडेट जितने आए थे वो कुल 206 कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन जिसमें से कुल लास्ट में क्वालिफाई कैंडिडेट निकले, कुल 72 क्वालिफाई कैंडिडेट निकले हैं। और अगर हम अब रो डाटा कैलकुलेट करें कि एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, 72 हालांकि कम बहुत बच्चे थे। मैं एक अनुमानित डाटा लेता हूँ कि 170 बच्चे पर डे अगर हम क्वालिफाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपके जो सेंटर बनाए गए थे वो 35 सेंटरों पे फिजिकल चला था, तो 170 को जब हम 35 से इंटू करेंगे तो आपका आएगा 5950। और आपके जो वो चले हैं फिजिकल वो 23 डेज चले हैं। 5950 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,36,850 बच्चे। तो इस हिसाब से अगर हम रो डाटा कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के लगभग आएगा आपका। ये एक अनुमानित डाटा है, हालांकि जो सही बिल्कुल कैलकुलेशन है वो एक RTI के माध्यम से पता लग जाएगा। RTI जैसे ही आपको RTI के जैसे रिप्लाई आ जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अदनान पर प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से आके पूरी RTI पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से आके जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब इसके एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में आपके 4 पार्ट हो गए। हिंदी इंग्लिश में से आपको एक पूछा जाएगा, अब वो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, GK GS हर एक जो वो होगा आपका पार्ट वो 25-25 क्वेश्चन का होगा। इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आप ध्यान रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई है वो लगभग आप मान सकते हैं 1,20,000 से लेकर 1,40,000 लगभग आपके जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई है। लेकिन हालांकि सब एग्ज़ाम देंगे नहीं, क्योंकि CISF का रूल है वो अपना पहले फिज़िकल बहुत जल्दी करा लेते हैं, लेकिन जब उनका आता है एग्ज़ाम की बारी वो बहुत टाइम ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम लगभग आप अभी तो होगा नहीं, जनवरी चल रही है, फरवरी में 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में है जो वो SSC GD के एग्ज़ाम होने वाले हैं। SSC GD के जैसे एग्ज़ाम हो गए उसके बाद BSF SCM का भी फिजिकल होना है। तो आप मान के चल सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने की लगभग संभावना है वो अप्रैल के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। इसकी कट ऑफ हालांकि आप सबको पता है बहुत आसमान छूती है। 92 93 कैंडिडेट 92 93 सॉरी जिसके नंबर आते हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है यूपी के अंदर लगभग 94 95 प्लस में जिसका स्कोर होता है वो उसका CISF फायरमैन का जो कैंडिडेट होता है वो क्वालिफाई होता है। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अदनान पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड कर दिया। वहाँ से आगे पिछले साल के जितने भी पेपर हो चुके हैं वो मैंने अपलोड करा दिया। वहाँ से आगे देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है किस तरह के आते हैं, किस तरह का पैटर्न है। हालांकि इसका एग्ज़ाम मॉडरेट होता है, ईजी भी हम नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते। जो बच्चा SSC की GD की तैयारी करता है वो इस एग्ज़ाम को बड़े अच्छे से क्रैक कर सकता है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, बस थोड़ा बहुत अंतर ही आता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।